भाइयों को, अली उस बै को तोड़ो और उस गुलाम को वापस करो। पता चला कि दो भाइयों में फूट पैदा करना ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कभी हम दो लोगों के बीच में इख्तलाफ पैदा न करें। एहसान करो, एहसान करने से उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी बढ़ती है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल करे और हमारे मुबारक भाई को अल्लाह तबारक व ताला इससे ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाए, दौलत अता फरमाए, जिन्होंने हुजूर के नाम पर इतना बड़ा जलसा सजाया है। देखिए, चंद दिन की ज़िंदगी है, अच्छे अमाल कर लो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आला हजरत के मानने वालों, आला हजरत का नारा लगाने वालों, नारा लगाने से न आला हजरत खुश होंगे न अल्लाह रसूल खुश होंगे। जब तक के अमल की दुनिया में नहीं आओगे कोई खुश नहीं होगा। बेशक बेशक। आला हजरत का नारा लगाने वालों, आला हजरत खुद फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफे खुदा, न नबी की शर्म रह गई हम लोगों में, न खुदा का डर रह गया। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाज हमारी तुम्हारे लिए हथियार है, हथियार। तमाम बलाओं से दूर करने वाला अगर कोई हथियार है तो वो नमाज है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक शख्स अपने गुलाम को मार रहा था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो मना फरमाया, कहा रही तो हुआ युसल्ली, मत मारो, मैंने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब ये नमाजी है तो इसकी नमाज इसको खुद बुराइयों से दूर कर देगी, मारने की कोई जरूरत नहीं। न मारो, जब नमाज पढ़ रहा है तो बुराइयों से दूर हो ही जाएगा। तो नमाजें पढ़ो, एहसान करो। एहसान में हिंदू मुस्लिम न देखो कि ये मुसलमान है एहसान करे, हिंदू है न करे ना। अल्लाह के रसूल ने यकसा निगाह देखने के लिए हुक्म फरमाया। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। जो इंसान पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। और इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। सुभान अल्लाह। कोई हो भूखा हो तुम उसको खाना दे दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था और मुसलमान भी नहीं हुई थी वो। हुजूर ने नंगे सर देखा तो सरकार आगे बढ़े तेजी से और अपनी चादर रहमत उठाकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इनकी एक बात आज तक नहीं मानी। और इनके रहमो करम का यह आलम है कि नंगा सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे इनायत कर दी। पुकार उठी मोहम्मद,
तुम्हारे रहमो करम का आलम यह है, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। और नबी का रहमो करम देखकर हातिम ताई की लड़के ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने यह नहीं देखा हिंदू मुस्लिम, बल्कि अल्लाह की रहमत से रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए थे। तो हिंदू मुसलमान सब पर मेरे नबी ने रहमो करम अता फरमाया। इसलिए लोगों रहम करो। और एक बात इससे अंदाजा लगाओ, आज शादी ब्याह में हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियां कितना बेहयाई इख्तियार करती हैं, बताओ। बालिग लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां, ऐसा ऐसा लिबास, सर पे दुपट्टा तो है ही नहीं, और ऐसी बेहयाई का शिकार बनती हैं। ऐ मेरे दीनी भाइयों, जब रसूलुल्लाह ने हातिम ताई की लड़की के नंगे सर को देखना गवारा नहीं किया, तो क्या हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियों के नंगे सर होने से रसूलुल्लाह राजी होंगे? बोलो। जिसकी माँ बहन बेटी, एक मर्तबा सरकार ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नह सलासत और रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा गया कौन? सरकार ने फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला, मार डालने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कातिल का ठिकाना जहन्नम है। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दय्यूस, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कातिल और जानी को तो समझ गए, और दय्यूस को नहीं समझ पाए। तो पूछा अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो सरकार ने फरमाया दय्यूस वो इंसान है जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा घूमे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसकी बहन बेटी औलाद बेपर्दा घूमे वो दय्यूस है। और सरकार फरमाते हैं दय्यूस का दाखिला जन्नत में नहीं होगा। इसलिए लोगों, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला हमको तुमको नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन चंद बातों को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे